आपको बोल दिया कि वो भी रास्ते पूरे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करो, तो वो भी रास्ते हो जाएगी। तो आगे के 1.5-2 साल में मीरा भाईंदर शहर के पूरे रास्ते जो है वो कंक्रीट के हो जाएंगे। तो बड़ी बात है ये कि ये शहर आगे चल रहा है और इस अच्छी अच्छी जो योजनाएं हैं इस शहर में आ रही है। खासकर हमारे मीरा भाईंदर की मेट्रो का बहुत लोगों को प्रतीक्षा है कि जल्दी से जल्दी उसका लोकार्पण किया जाए। तो काम तो अभी कंप्लीट हो गया। माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी से मैंने बात कर ली है। जैसे ही 5 तारीख तक सभी लोग बिजी रहेंगे, क्योंकि जिला परिषद के इलेक्शन भी है। मैं भी अभी कल से दौरे पे हूँ। तो जिला परिषद के इलेक्शन यानी 5 फरवरी के बाद में कभी भी हम लोग मीरा भाईंदर की मेट्रो जो है अगले महीने में चालू कर रहे हैं और लोगों को सुविधा का हम लोग लाभ दे देंगे। जो सूर्या डैम का पानी है वो भी यही साल में 2026 में ही मीरा भाईंदर शहर की जनता को मिलेगा। इसके लिए हम कोशिश करें और काम पूरा का पूरा जल्दी से जल्दी हो जाएगा। मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन में हर महीने की तरह जो आढावा बैठक लेती है वो आढावा बैठक जो है आज लिया, और इसी तरह से हर महीने में आढावा बैठक यहीं पे होगा ना हर महीने, यही अच्छा हॉल है। तो ये आढावा बैठक हर महीने में हो जाएगा। और खासकर कुछ लोगों की तकलीफें होती है, तो ऐसा भी निर्णय लिया गया कि इस शहर का आमदार और मंत्री होने के नाते शहर में भाईंदर पश्चिम, मीरा रोड और हमारा भाईंदर ईस्ट, ये तीनों जगह पे एक महीने में एक बार यानी हर महीने में एक बार लोक दरबार किया जाएगा, जिसकी वजह से लोगों की जो भी कंप्लीट से तकलीफें हैं वो यहाँ पे वही के वही सॉल्व होते जाएंगे, ताकि लोगों को और ज़्यादा तकलीफ नहीं हो। जो भी सुविधा चाहिए, महानगर पालिका हो, कलेक्टर ऑफिस हो या रेशनिंग ऑफिस हो या कौन सी भी तकलीफें है वो तकलीफें नहीं हो, इसके लिए लोक दरबार का आयोजन किया जाएगा। और हमने जो इलेक्शन के पहले लोगों को प्रॉमिस किया था, जो हमारा वचननामा था, वचननामे में जो जो हमने बोला था वो सभी काम जल्दी से जल्दी कैसे पूरे हो, इसके लिए मैं शहर का मंत्री के रूप में काम करूंगा। और आगे और नई नई जो योजनाएं शहर में लेनी है वो हम राज्य शासन के माध्यम से ले आएंगे। तो सर तीन जगह जो है भाईंदर ईस्ट, भाईंदर वेस्ट और जो 3 जगह वो कहाँ पर क्या जो आप नहीं, हर महीने में अलग अलग जगह पे लेंगे। कभी भाईंदर ईस्ट में लेंगे तो कभी भाईंदर वेस्ट में लेंगे, तो मीरा रोड में लेंगे, यानी हर राह पे, क्योंकि लोग लंबा होने की वजह से आते नहीं है तो हम उनके पास जाएंगे। यानी मंत्री आपल्या दारात, ये संकल्पना उसके माध्यम से सिद्ध हो जाएगी। पालिका चुनाव के जो नतीजे हैं इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, देखिए, पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के भारतीय जनता पार्टी का ये विजय है। ये विजय पे मैं स्वागत करता हूँ। आखिर लोगों का जो कहना है, लोगों ने मतपेटी के माध्यम से दिखा दिया कि हम किसके साथ हैं, और हम पहले से ही बोल रहे थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ हम केंद्र में भी है। भारतीय जनता पार्टी के राज्य के नेतृत्व देवेंद्र जी के साथ हम राज्य में है। मैं तो उनके साथ मंत्री के रूप में हूँ, मगर पूरे महाराष्ट्र में लोगों ने मन बना दिया था कि कमल ही निशानी जो है मोदी जी की है, इसलिए कमल को दिया। मगर हमें गर्व इस बात का है कि हमारी पार्टी, जो लोग बोल रहे थे मुट्ठी भर है, मुट्ठी भर है, मुट्ठी भर है, मगर हमारे पार्टी ने भी 1,90,000 से ज्यादा वोट प्राप्त करके दिए। और ये नहीं है कि उबाटा और मनसे का मतदान जो भी हो गया वो देखते हुए भी सिर्फ हमारे पार्टी का मतदान उससे कई गुना ज्यादा है। तो भारतीय जनता पार्टी 1 नंबर रही है इस मीरा भाईंदर शहर में, और 2 नंबर हमारी पार्टी रही है, और आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, अभी तो अच्छा है, 3.5 साल 4 साल तो कोई इलेक्शन नहीं है। पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए 3.5 साल है, तो 4 साल विधानसभा इलेक्शन के लिए, तब तक हम काम करते रहेंगे और भी लोगों की मर्जी है वो मर्जी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। बाकी तो ठीक है, हार जीत तो ये होती है। महाराष्ट्र में कुछ जगह पे हार हुई है, कुछ जगह पे जीत हुई है। हमारे पार्टी ने यही डिक्लेयर किया है कि हम विकास के लिए काम करेंगे। आप देखिए, लोग अभी तक नींद से उठे नहीं, हम तो हमारे काम पे लगे, और ये हमेशा होते रहेगा। 365 दिन काम करने वाला प्रताप सरनाईक है। आज भी यहाँ पे मैं आया क्योंकि कल से दौरे पे मैं वापिस जाने वाला हूँ धाराशिव के। तो ये काम जो है वो रुकेंगे नहीं। और सबसे पहला तो ये है कि मेट्रो किसी भी हालत में अगले महीने में हम चालू कर देंगे, क्योंकि वो प्रॉमिस हमने किया था। और साथ ही में हम मीरा भाईंदर की जो समस्या सबसे बड़ी है, सूर्या प्रकल्प की पानी योजना, वो पानी योजना जल्दी से जल्दी कैसे शहर के हित के लिए जल्द ले आएंगे, इसके लिए हम कोशिश करेंगे। मगर एक बात जरूर है, हम जो लोगों ने
मतदान के माध्यम से जो हमें निकाल दिया उससे हम नाराज बिल्कुल नहीं है, क्योंकि केंद्र में भी हम है, राज्य में भी हम आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के साथ और आदरणीय देवेंद्र जी के साथ में, और हम यहीं पे काम करते रहेंगे। मगर एक बात है कि प्रताप सरनाईक मीरा भाईंदर शहर में जो भी भविष्य में गलत तरीके से किसी का भी कारोबार नहीं हो, उसके लिए प्रताप सरनाईक अंकुश रखेगा। और प्रताप सरनाईक नाही, आम्ही आता लोकांनी आम्हाला विरोधामध्येच कौल दिलेला आहे। आमचे नगरसेवक सुद्धा 3च निवडून आले, म्हणजे असं नाही की फार मोठा दबाव वगैरे त्या ठिकाणी होईल वगैरे। मी त्या नगरसेवकांना सुद्धा आम्हाला विचारलं, अरे बाबा तुम्हाला सत्तेत जायचं असेल तर मी सांगतो बाबा आता घेऊन जा, कारण मी एकटा सक्षम आहे यांच्या सगळ्या। मी आधीच सांगितलं, त्यांना बोलून विचारलं। त्यामुळे ठीक आहे, नगरसेवक आले किंवा नाही आले, फक्त असं आहे की शहराला अजून विकसित करण्यासाठी आणि भ्रष्टाचार मुक्त करण्यासाठी आम्ही आवाहन केलं होतं लोकांना। जर त्यांचं सरकार पाहिजे असेल तर आमची काही ना नाही, आम्ही प्रयत्न करू, पुढल्या 5 वर्षामध्ये प्रयत्न करू अजून। सब लोग का शहर प्रताप सरनाईक बनाते रहे। इसका दुरुपयोग ना हो, इसके सवाल और 3,87,81 उमेदवारांना शिवसेना शिंदे गटाला एकंदरीत 3,57,81 जागांवर मत मिळाली असतात, पण बहुतांश जागा शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्यामुळे तुमची मार्जिन कमी पडलेली नाही। काय मी तुम्हाला तेही सांगतो बघा, मीरा भाईंदर मध्ये काही राजकीय लोकांनी ज्या पद्धतीनं वातावरण निर्माण केलं होतं 6-8 महिन्या अगोदर, म्हणजे मराठी अमराठी वाद किंवा हिंदू मुस्लिम वाद, ह्याचा फायदा मराठी अमराठी वाद केला, त्याचा फायदा मनसे आणि शिवसेनेला म्हणजे उबाटाला झाला, आणि हिंदू मुस्लिम वाद केला त्याचा फायदा हा भारतीय जनता पक्षाला आला। आम्ही लोक फक्त विकासाची कामं करत होतो आणि विकास घेऊन गेलो, लोकांनी विकासावर कदाचित विश्वास ठेवला नसेल म्हणून आम्हाला मतदान केलं नसेल। परंतु एक गोष्ट मात्र नक्की, हिंदू मुस्लिमवाल्यांचा फायदा झाला, मराठी अमराठीवाल्यांचा फायदा झाला। आम्ही मात्र विकासाच्या मुद्द्यावर निवडणूक लढलो म्हणून आमचं कदाचित नुकसान झालं, परंतु आमचा जनतेवर विश्वास आहे। पुढली 5 वर्ष आम्ही मेहनत करू, काम करू, अजून केलेली काम दुपटीनं तिपटीनं करू, आणि लोकांना आज नाही तर उद्या लोकांना आमच्यावर विश्वास दाखवून मतदान करायला परावृत्त करू। मेहता साहब के साथ आपका समन्वय बना रहेगा? देखिए, राज्य में ये हमारी 232 विधायक की ये पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के हो या शिवसेना के हो, हम लोग तो साथ में सत्ता में है ही। समन्वय रहेगा मगर अच्छे काम के लिए। अगर गलत तरीके से काम कुछ भी शहर में होता रहेगा तो सबसे पहले प्रताप सरनाईक सामने रहेगा। नगर पालिका चुनाव में जो सरनाईक और बनाम मेहता की लड़ाई थी वो कंटिन्यू जारी रही। वो जिंदगी भर जब तक, देखिए विकास के लिए अगर मेरे साथ अगर मेहता जी आते हैं तो उनको लेके चलूंगा, मगर गलत अगर महानगर पालिका में जो बोलते हैं ना कि विजय का उन्माद अगर हो गया और वो उन्माद लेके हुए आम जनता को अगर तकलीफ होनी चालू हो गई तो सबसे पहले प्रताप सरनाईक रास्ते पे उतरेगा, तो सामने वाला कौन है ये उस वक्त देखेगा नहीं। सिल्वर गार्डन का मामला जो है अब तो क्यों उठेगा अभी? नहीं ठीक है ना, होने दो ना, जो भी है। अरे मेरे हिसाब से क्या पूरा का पूरा मामला उठने तो मेरा क्या है, शिवार गार्डन और क्या मेरे बाप का है थोड़ी। नहीं ऐसा किसी के ऊपर दोष मैं दूंगा नहीं। मैंने एक ही एग्जाम्पल आपको दिया, यही लाइन है कि मराठी अमराठी का मुद्दा जो मीरा भाईंदर शहर में चला, कुछ लोगों ने अपनी राजकीय पॉलिटिकल अपना फायदा उठाने के लिए जो माहौल मीरा भाईंदर शहर में किया मराठी अमराठी का मुद्दा, उसको देखते हुए उबाटा और मनसे को फायदा हो गया, ये बात उतनी ही सही है। और भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू मुस्लिम का नारा जो चलाया, यानी जहाँ पे नीतीश राणे वगैरह ने आके या मुस्लिम कम्युनिटी के कोई नेताओं ने आके जिस तरह से माहौल शहर का खराब किया, उसका फायदा भाजपा को हो गया, ये बात मैं मानता हूं। और मैं सिर्फ विकास की बातें लेके आगे चलता था, और मैं विकास के माध्यम से शहर को एक एक प्रोजेक्ट पूरा करके दिखाता था। वो उसमें मेरा नुकसान हो गया क्योंकि मैं विकास को लेके चला, मैं राजनीति नहीं की। मगर मुझे ये बात 100% पता है कि मीरा भाईंदर शहर की जनता संज्ञान है,
और वो भविष्य में प्रताप सरनाईक काम कर रहा है तो प्रताप सरनाईक काम करने वाला जो इंसान है, जो एकनाथ शिंदे साहब ने देखिए इलेक्शन के पहले ही 1200 करोड़ रुपए और रस्ते के लिए दे दिए, 2700 करोड़ रुपए पहले दे दिए, करोड़ों रुपए का निधि हो उनके डिपार्टमेंट के माध्यम से अगर शहर में दे रहे हो और उनका ही एक पार्टी का अगर विधायक जो मंत्री है वो अगर ये पैसा लेके आते हैं तो भविष्य में आने वाले इलेक्शन में लोग हमारे साथ रहेंगे, ये मैं कहना चाहता साहब आप एक बोल रहे हैं कि मराठी और अमराठी का जो विवाद हुआ है उसमें जो है कि उद्धव और जो है कि मनसे का फायदा हुआ, लेकिन उनकी भी सीटें नहीं निकली, आपकी नहीं, तो कहीं ऐसे नहीं लग रहा कि इस विवाद में कहीं ना कहीं मराठी मानुष का नुकसान हुआ? नहीं, वो तो अभी उनको जिन्होंने वोटिंग किया उसको सोचना चाहिए, मैं बोल के क्या फायदा। जिस तरह देखिए भाजपा चप्पा चप्पा जगह जगह उस तरह अपनी जो सेना है उसमें कार्यकर्ता ज्यादा नहीं है, कार्यकर्ताओं की कमी, इसको भी आप किस तरह देखिए आप प्रताप सरनाईक को ऐसा भी मत समझिए, प्रताप सरनाईक ने अभी ठान लिया है, प्रताप सरनाईक अगर मैदान में उतरता है तो पूरा का पूरा हमारे मराठी में कहते हैं कि पहलवान पूरा तेल लगा के उतरता है मैदान में। प्रताप सरनाईक पहलवान है, एक बार अगर मैदान में उतरा तो पीछे नहीं हटता है, इसलिए आप उसका चिंता मत करो। हम जिस तरह से दूसरे पार्टियों की अलग अलग कार्यकर्ताओं की फौज है उसी तरह से प्रताप सरनाईक भी अपनी शिवसेना की फौज भविष्य में बनाए। तुम्ही ज्या प्रकारे मेहनत घेतली तुम्हाला रोखण्यासाठी उबाटाला बळ देण्यात आलं अशी सुद्धा चर्चा आहे किंवा त्यामुळेच महाविकास आघाडी त्यामुळे झाली नाही, कुठे ना कुठे उबाटाला वेगळं करण्यात आलं असं सुद्धा आरोप होतो, याकडे तुम्ही कसं पाहता? आता बघा, मी एक गोष्ट सांगू का, हे आता इलेक्शन संपलेलं आहे आणि निवडणुकीच्या आधी काय झालं ते राजकीय सगळ्या गोष्टी होतच राहतात, त्यामुळे आता त्याच्यावर चर्चा करून जर काही होऊ शकत नसेल तो उलट चर्चा करून काय फायदा। आणि मला असं वाटतं की तुमच्यापैकी बऱ्याच सिनियर पत्रकारांनी छापलेलं आहे की किती ठिकाणी शिवसेनेचं नुकसान झालं आणि किती ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीचा फायदा झाला, त्यामुळे अजून मला त्यावर काही सांगायची गरज नाही। आता निवडणुका संपल्यात, आता फक्त आणि फक्त मीरा भाईंदर काही लोकांपासून भ्रष्टाचार मुक्त ठेवायचं आणि मीरा भाईंदर शहरामध्ये पूर्णपणे विकास करायचं हे धोरण प्रताप सरनाईकने आखलेलं आहे। प्रताप सरनाईक राज्याचा मंत्री पण आहे आणि प्रताप सरनाईक या शहराचा आमदार पण। त्याची माहिती पण परिपूर्ण मागवली हो, होती। मी आता आयुक्तांना सांगितलेलं आहे की मतदार यादीच्या घोळबद्दल मी त्या अतिरिक्त आयुक्त ज्या राजपूत आहेत त्यांनाही आता सांगितलं की तुम्ही ह्या पदावर किंवा महापालिकेमध्ये काम करत असताना कुठल्याही एका पक्षाचे, कारण त्यांचे पती ते शिवसेनेचे उमेदवार होते, शिवसेनेच्या उमेदवाराच्या समोर हरले डहाणू नगर परिषदेमध्ये, त्यांना सांगितलं की तो अहवाल द्या, आयुक्त तसा अहवाल देतील आणि जर त्यांची त्याच्यामध्ये चुकी असेल तर आम्ही निलंबनासारखी सुद्धा कारवाई करायला शासन मागे पुढे बघणार। मेरा सवाल कविंदर साहब से है। अभी अरे वो तो आपने चुनाव के दौरान इस बात पर फोकस किया था कि मेरा भाईंदर महापालिका को भ्रष्टाचार मुक्त महानगर पालिका बनाना है, तो अभी जबकि आपको नाकामी हाथ लगी है तो क्या आगे आपका अगला स्टैंड क्या रहेगा? नहीं, मैं तो अभी भी आपको बोला ना, मेरा आपने सुना नहीं क्या, मैंने अभी भी बोला कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्र में भ्रष्टाचार मुक्त मीरा भाईंदर रहना चाहिए, इसलिए प्रताप सरनाईक हर महीने में इसी कार्यालय में मीटिंग लेगा, हर महीने में हर जगह पे, यानी एक महीने में मीरा रोड में, एक महीने में भाईंदर पश्चिम में और एक महीने में भाईंदर पूर्व में, ऐसे हर जगह पे जाके लोक दरबार भी लेगा ताकि जनता की समस्या का भी हल हो और महानगर पालिका में वो ऐसा ही आढावा बैठक लेगी जिसकी वजह से महानगर पालिका में जो भी भ्रष्टाचार करना चाहता है उसके ऊपर अंकुश रहे। आने के बाद उनको लगा रहेगा कि हमको बहुत सारा मिलेगा कॉर्पोरेशन में जाने के बाद, तो अभी अंकुश तो प्रताप सरनाईक का रहेगा, क्योंकि मुझे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विचारों पे चलने वाला हूं, मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। महासभा में जो ठराव पास हो गया टेंडर को लेकर के उसको कैसे रोक पाएगा? क्या महासभा में विकास के नाम पे जो टेंडर पास हो गए उसको कैसे रोक? अरे बाबा अभी होने तो दो यार, पहले ही आप बोलते हैं। ठीक है, थैंक यू।